काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि कोर्स को स्टार्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग एकदम बिगिनर्स हैं, एकदम नए-नए जॉइन किए हैं या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 1 महीना पहले बीच में जॉइन किया है कहीं न कहीं। तो उनको बड़ी कन्फ्यूजन सी है कि किस तरीके से ना डिजिटल मार्केटिंग को सीखा जाए। तो मैं ये कंप्लीट आपको एक रोड मैप बता दे रहा हूँ, जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो ये कोई भी पर्सन हो, मतलब आप अगर बिगिनर हो तो, इंटरमीडिएट हो तो, एक्सपर्ट हो तो, आपको रोड मैप यही फॉलो करना है। और ये रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई का, ठीक है? या फिर हम ये कहें कि अगर आप अभी जीरो पर हो और जीरो से आपको जाना है 1 लाख प्लस पर मंथ पे, ठीक है? अभी आप जीरो पर हो और आपको 1 लाख पर मंथ पे जाना है, ठीक है? तो उसके लिए हमारा क्या एक रोड मैप होना चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे जा पाएंगे, क्या क्या हमको सीखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बात समझनी है कि डिजिटल मार्केटिंग में ना लगभग 30, 40, 50 चीजें हैं जो आप कर सकते हो छोटी छोटी, ठीक है? मतलब आप अपना कोर्स बना सकते हो, आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप शॉपिफाई कर सकते हो, आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पर अपना ग्रोथ कर सकते हो। मतलब वैरायटी ऑफ तरीके हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने के, ठीक है? इंडिपेंडेंट बनाने के कुल मिलाकर के। बट यहाँ पर हमको सोचना समझना है कि हमें ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि हम किसी की एड देख करके या फिर किसी की वीडियो देख करके ये डिसाइड कर लें कि हमको ये करना है। बात समझो हमारी। हम एड देखते हैं ना कोर्स क्रिएटर की, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार हम कोर्स बना ले। डिजिटल प्रोडक्ट सेलर की एड देखते हैं तो हमको लगता है यार हम ये कर ले। यूट्यूबर की एड देखते हैं जो कहता है आप वीडियो से इतना पैसा बना सकते हो, फेसलेस चैनल से इतना पैसा बना सकते हो, तो मुझे लगता है मैं ये कर लूं। तो आप क्या होते हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है नहीं यार ये हम करेंगे हो जाएगा, लेकिन वहां पर सक्सेस रेट की पता कितना होगा, शायद 1000 में से एक बंदा हो सकता हो भी जाए। मैं मानता हूँ हो सकता हो जाए, लेकिन ज्यादा लोग नहीं सफल हो पाएंगे। उसके पीछे के रीजन को आप समझिएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि पैसा बनाने के लिए आपको 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। इन 3 में से एक चीज, पहला क्या है कि आपके पास ना कोई प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। विदाउट प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते हो ये काम। या फिर आपके पास कोई सर्विस हो जिसको आप बेच करके पैसा बनाओगे, या फिर तुम्हारे पास एक कम्युनिटी हो, ठीक है? या फिर तुम्हारे पास एक कम्युनिटी हो। मतलब इन 3 चीजों में से अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम कितना भी बड़ा काम कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तुम पैसा नहीं बना पाओगे। ये 3 चीजें सोचो, क्या आपके पास है? अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको तुम बेच पाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई सर्विस है? या फिर तुम्हारे पास कोई कम्युनिटी है? कम्युनिटी इन द सेंस कि तुम्हारे पास यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तुम्हारे पास ईमेल लिस्ट है, तुम्हारे पास लिंक्डइन बहुत सारे कनेक्शंस हैं। क्या है तुम्हारे पास? तुमको लोग जानते हैं लाखों में? अगर हाँ, तुम्हारे पास व्हाट्सएप पर कम्युनिटी है, तुम्हारे पास टेलीग्राम पर कम्युनिटी, कहीं पर भी कम्युनिटी है, तो वहां पर तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? भले आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो भी पैसा बना सकते हो अगर कम्युनिटी है तो। लेकिन अगर इन तीनों में से तीनों चीजें नहीं है तो भैया इम्पॉसिबल है पैसा बना पाना, ठीक है ना? तो अब हमें यह समझना है कि ये 3 चीजें हमारी क्या है, पैसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग और एआई की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं पैसा बनाने के लिए। बिना इसके अगर कोई बंदा किसी भी तरीके से पैसा बना रहा है तो वो बहुत दिन तक नहीं बना पाएगा। वो बहुत शॉर्ट टर्म गेम होने वाला है। हो सकता है कुछ दिन कमा भी ले, बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, फिर से जीरो पे आएगा। तो हमको शॉर्टकट पे नहीं जाना है। जिनको शॉर्टकट पे जाना है उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। हमको सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करना है। नाउ सेकंड स्टेप में आते हैं कि यार चलो हमारे पास मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है या फिर कम्युनिटी है।
तो कम्युनिटी अगर आपके पास है, मतलब अगर अगर मान लो हमारे पास ना यूट्यूब पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विस अगर नहीं भी है तो हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोडक्ट वो अपना सेल कराना चाहते हैं, उनको हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। ब्रांड डील्स हमें मिल जाएंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी, तो वहां से हम पैसा बना सकते हैं। बट ज्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कम्युनिटी होती है। और एक बात समझो कि जिसके पास कम्युनिटी होती है वो भी क्या चाहता है कि अपना खुद का प्रोडक्ट या सर्विस बनाए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शुरुआत तो शायद करते हैं जीरो से, उनके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके लाखों में फॉलोअर्स जाते हैं या उनकी कम्युनिटी बड़ी बनती है, वो तुरंत क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर देते हैं, वो अपनी चीजें लाना शुरू कर देते हैं। दिस मीन्स आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अच्छा पैसा तभी बनता है जब आपका अपना खुद का कुछ होता है, आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। और बिजनेस उसको, प्योर बिजनेस उसको बोलते हैं, भले वो छोटा हो भले वो बड़ा हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, बट बिजनेस उसी को बोला जाएगा जहां पर प्रोडक्ट या सर्विस आपकी हो, प्राइस आप डिसाइड करो और कस्टमर भी आपका बने। बात समझ में आई? अगर ये तीन चीजें मिसिंग है, वो बिजनेस आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मेरा बिजनेस है, फिर तो वो आपका नहीं है, किसी और का होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम डिजिटल कैसे करेंगे? मतलब मान लो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ना ये एक पेंसिल है, अब इस पेंसिल को हमें ऑनलाइन सेल करना है, राइट? ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें ऑनलाइन सेल करना है, दैट इज सिंपल डिजिटल मार्केटिंग। कैसे करना है वो बात बात की है। अब अगेन आते हैं, ये जो प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको तुम सेल करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसके लिए आपको तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना है। पहला है हमारा ट्रैफिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारा शॉप सिस्टम, और तीसरा है हमारा रीमार्केटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है इसका रोड मैप, इसको आप लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं। तुम 1000 वीडियो देखोगे ना तो 1000 लोग 1000 चीजें बताएंगे, लेकिन तुम घूम फिर के आओगे यहीं पर, इसलिए भटको मत प्लीज। तो तीन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो ना, इन्हीं तीन सिस्टम को फॉलो करेगा। क्या? ट्रैफिक सिस्टम, शॉप सिस्टम एंड रीमार्केटिंग सिस्टम। सो ट्रैफिक सिस्टम का मतलब ये है ना कि पहले शॉप सिस्टम समझते हैं। शॉप सिस्टम का मतलब है कि आपके पास ऑनलाइन कोई वेबसाइट होनी चाहिए या फिर लैंडिंग पेज होना चाहिए, जहां पर तुम अपना प्रोडक्ट या सर्विस को शोकेस करोगे, दिखाओगे लोगों को, लोग जानेंगे आपके बारे में, तभी तो वो बिकेगा। तो शॉप सिस्टम में हमारे पास वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए, राइट। ट्रैफिक सिस्टम में हमारे पास क्या होना चाहिए? तो ट्रैफिक सिस्टम में इस वेबसाइट या फिर इस लैंडिंग पेज पर लाने के लिए कस्टमर जो आएंगे हमारे पास, वो कहां से लाएंगे? हम तो हम मोबाइल से लाएंगे, लैपटॉप से लाएंगे, या पीसी या टीवी से लाएंगे। वहीं से ही डिजिटली आजकल लोग कनेक्ट होकर के हमारे पास आते हैं। तो अब ये ट्रैफिक सिस्टम के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे प्राइमरी चीज हमको ये समझनी है कि बंदा देखता क्या है। जो यूजर है ना, जिसको हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस की एड दिखाएंगे, वो क्या देखता है? वो देखता है इमेज या वीडियो या टेक्स्ट, यही तीन चीजें तो देखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आपको ये दो तीन चार चीजें करनी ही करनी पड़ेंगी। पहला क्या है कि आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे। ग्राफिक्स में आपका मतलब बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, सारा इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो वीडियो, ग्राफिक्स, या फिर हम कहें कि आप ब्लॉग या फिर आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा। इनके माध्यम से क्या होता है कि ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर जाता है, राइट। तो अब वीडियो में हमारे पास आ जाता है क्या क्या, कि वीडियो आप बनाओगे तो कहां कहां पर आप वीडियो से ट्रैफिक ले जा सकते हो? तो आप यूट्यूब से ले जा सकते हो, आप इंस्टा से ले जा सकते हो, आप एफबी, ये मेन सोर्सेस हैं, बाकी तो अदर बहुत सारे सोर्सेस हैं।
बट ये मेन सोर्सेस हैं कि आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाओ, फेसबुक पर वीडियोस बनाओ, वीडियो एंड रील बोथ में बता रहा हूँ। ये बना करके डालो, वहां पर अपना कॉल टू एक्शन दो और वहां से बंदा आपके पास चला जाएगा। ग्राफिक्स के लिए तो ग्राफिक्स आप कहां पर डालोगे, तो अगेन ये वाईटी, इंस्टा, फेसबुक सब कहीं पर डालोगे। ब्लॉग है, आप अपना ब्लॉग पेज बना रखे हो वेबसाइट पर, आप वहां से डालोगे, वहां से बंदा आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर जाएगा या प्रोडक्ट पेज पर जाएगा, वहां से लेगा। अब हमको आना क्या क्या चाहिए, तो हमको आना चाहिए, सबसे पहले हमको आना चाहिए ग्राफिक्स को बनाना। दिस मीन्स कि हमको अभी अब वो कैसे आप बनाते हो ये आपके ऊपर है। आपको फोटोशॉप आता है, आपको कैनवा आता है, आप एआई के थ्रू बनाते हो, हमसे नहीं फर्क पड़ता है। इससे कैसे बनाते हो उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा सबसे पहले दिन में, ठीक है ना। अगर तुम उस रोड मैप की बात कर रहे हो कि हम 0 से 1 लाख रुपए प्लस मंथ पे जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको क्या सीखना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको ग्राफिक्स को बनाना सीखना पड़ेगा, अच्छी ग्राफिक्स को बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो जो पहली चीज आपको सीखनी पड़ेगी वो अब भले आप ये हमारे कोर्स से सीखो, भले ये हमारे यूट्यूब से सीखो, या भले किसी के कोर्स से सीखो, हमसे नहीं मतलब, लेकिन सबसे पहला जो काम आपको सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है। ये आप एआई से करो, किसी टूल से करो, डजंट मैटर, बट ग्राफिक्स डिजाइन आपको आना ही आना चाहिए पहले दिन, या पहला जो आपको कोर्स करना है। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर हो, आंख मूंद करके आप ग्राफिक डिजाइन पर चले जाओ, क्योंकि मार्केटिंग तुम कुछ भी करो, प्रोडक्ट करना है, सर्विस करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना, कुछ भी करना है, ये तो भैया करना पड़ेगा, बिना इसके तो कुछ होना नहीं है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर हमने समझा कि यार हमारे लिए ना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आपको क्या आना चाहिए, तो आपको पूरी वीडियो मार्केटिंग आनी चाहिए, या वीडियो मास्टरी होनी चाहिए, कि वीडियो कैसे बनाना है, कैसे पोस्ट करना है, रील्स कैसे बनाना है, एवरीथिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन दो चीजों के आने से क्या होगा ना, कि आप ऑर्गेनिक वे में थोड़ा बहुत ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर सकते हो। तो दूसरा जो आपका मॉड्यूल होना चाहिए सीखने का, वो होना चाहिए वीडियो मास्टरी। इसमें बहुत कुछ शामिल है, ठीक है ना। इसमें वीडियो, आपको फेसलेस वीडियो बनाना, आपको फेस वीडियो बनाना, आपको रील्स बनाना, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना, ट्यूटोरियल वीडियो बनाना, एक्सप्लेनर वीडियो बनाना, आपको वीडियो की एडिटिंग करना, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसकी पूरी मास्टरी होनी चाहिए। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आप खुद करते हो या किसी और से करवाते हो, बट बिना इसके तुम 1 लाख से ज्यादा कमा नहीं पाओगे, या फिर हम कहें कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर पाओगे, ठीक बात। तो वीडियो मास्टरी आपको होनी चाहिए। देन, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट या सर्विस पहले से आपके पास है। इन केस नहीं है, जो 99% लोगों के पास और बिगिनर्स के पास नहीं होता है, 99% लोगों के पास नहीं होता है, जो एंटर करते हैं या बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उनके पास नहीं होता है कोई अपना प्रोडक्ट सर्विस। इसके लिए मैंने अपने पेड कोर्स में क्या दे रखा है आपको, MTL, द ग्रेटेस्ट सोर्स इन द वर्ल्ड टू मोनेटाइज योरसेल्फ। इससे बड़ा सोर्स आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है अपने आप को मोनेटाइज करने का। इतना बढ़िया बढ़िया चीजें आपको उसमें दी गई हैं। तो यहां से आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बना के लॉन्च कर सकते हो। तो इसके लिए हमने एक कोर्स भी बना रखा है प्रोडक्ट क्रिएशन के नाम से, है ना, जिसमें हमने अपने MTL का यूज करके और साथ ही साथ और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस आपको बताए हैं कि कैसे कैसे तुम अपने प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना कि प्रोडक्ट भी अपना बनाना, ये मेरा मिशन भी है कि आप अपना कुछ लॉन्च करो, और इससे एक्चुअली में पैसा भी बनता है, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि तीसरी चीज आपके पास है, और अगर नहीं है तो तीसरे नंबर पर आप एटलीस्ट अपना एक प्रोडक्ट बना लेना। क्यों? क्योंकि अब तुमको ग्राफिक डिजाइन आ गई है, अब तुमको वीडियो मास्टरी आ गई है, तो अब धीरे धीरे तुम अपने प्रोडक्ट को अपनी वीडियोस में, अपने पोस्टर्स में, बैनर्स में, उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हो। कि मान लो आपको वीडियो बनाना आता है, तो आप कॉल टू एक्शन में अपना जो भी प्रोडक्ट है, आपका कोर्स है, कोई सॉफ्टवेयर है ना, कोई आपका ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, कुछ भी है,
आप क्या करो, यहाँ पर अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वहां पर आप उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करो, राइट। और उसके बाद आते हैं हम चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पर वीडियो मास्टरी के बाद आपको थोड़ा सा ना सोशल मीडिया मास्टरी होनी चाहिए। सोशल मीडिया मास्टरी में मतलब आपको अबाउट फेसबुक अच्छे से पता होना चाहिए, अबाउट यूट्यूब अच्छे से पता होना चाहिए, अबाउट इंस्टा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अलग से कोर्स पड़ा है इंस्टाग्राम मास्टरी का, आप उसको जाके देखो। यूट्यूब मास्टरी हमने वीडियो मास्टरी में बताया ही है, फेसबुक हमने फेसबुक वाले कोर्स में बताया ही है। तो आपको यही कोर्स स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करना है। पहले ग्राफिक डिजाइन, फिर वीडियो मास्टरी, फिर प्रोडक्ट क्रिएशन, और उसके बाद में आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जाना है। ये सारा काम अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक सिस्टम पर अभी काम कर रहे हैं हम। उसके बाद अब ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम बन के रेडी हो गया है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जहां पर आपको कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ क्या लगना है, आपका टाइम लगना है, सिर्फ आपका टाइम लगना है और आपकी मेहनत लगनी है, कोई पैसा नहीं लगना कहीं पर भी। और आपका बिजनेस लॉन्च हो चुका है आज, मतलब प्रिपरेशन सारी हो चुकी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, ठीक है ना। अब ये जैसे ही हो गया है, हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि चाहें तो हम अपना शॉप सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है ना। शॉप सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे या फिर अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो इसके लिए जो अगला मॉड्यूल आपको सीखना है वो कौन सा सीखना है, अगला मॉड्यूल कौन सा सीखना है भैया, चौथे के बाद पांचवें नंबर पर आपको आना है वेबसाइट या लैंडिंग पेज मास्टरी पर, जहां पर आप वेबसाइट्स को बनाना सीख लो और लैंडिंग पेज को। अगेन डजंट मैटर कि ये काम आप वर्डप्रेस पे करते हो, आप पीएचपी पे करते हो, आप विक्स पे करते हो, आप एआई से करते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको मास्टरी होनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कि सर मैं बना लूंगा, हो जाएगा एक्सपर्ट लेवल अच्छे तरीके से, काम चलाऊ नहीं चलेगा यहां पर कुछ भी। सेम वे में पीछे भी ये काम चलाऊ कुछ नहीं चलता है, काम चलाऊ चीजों से स्टार्ट किया जा सकता है, पैसा नहीं बनाया जा सकता है। स्टार्ट आप कर सकते हो, थोड़ी चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को क्या करना है, एक्सपर्ट बनाते रहना है हर चीज का। तो अब हम आ जाएंगे वेबसाइट और लैंडिंग पेज पर। नाउ अब हमारा ये शॉप सिस्टम रेडी हो गया, ठीक है, शॉप सिस्टम रेडी हो गया। अगेन हम आ जाएंगे इनऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग में। तो पेड एडवर्टाइजिंग में हमें क्या क्या सीखना है, तो हमें सीखना पड़ेगा फेसबुक एड्स या फिर मेटा एड्स आप बोल लो, जहां पर हम इंस्टाग्राम पर एड्स चलाना, व्हाट्सएप पर एड चलाना या फिर फेसबुक पर एड चलाना सीखते हैं, या फिर थ्रेड्स पर एड चलाना सीखते हैं। तो ये मास्टरी आपको 6th लेवल पर करनी है, भले आप मेरा कोर्स सीखो या किसी का कोर्स सीखो, स्टेप्स आपको यही रखने हैं टू बिकम अ मास्टर, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर ऑप्शनल है, मतलब अगर आप अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो और अच्छे से चीजों को ग्रैस्प करना चाहते हो या और अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आप गूगल एड्स को भी साथ साथ में रखो, ठीक है। गूगल एड्स, तो गूगल एड्स में आप यूट्यूब पर ऐड चलाना, गूगल की सर्च ऐड चलाना, शॉपिंग ऐड चलाना एंड सो ऑन। पूरा कोर्स आपको हमारे में मतलब ना ए से लेकर के जेड तक आपको सारा डिटेल ट्रेनिंग आपको मिलेगा। आप जाकर के इसको अच्छे से देखो और करो। तो ये आपको 7th नंबर पर आप चाहो तो सीख सकते हो, और अगर ना चाहो तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो कि सारा पूरा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में आप गूगल एड्स आके सीखो और फिर बाद में आप काम करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हाँ, मेटा एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक के बाद में पेड में नंबर 1 आपका मेटा पर ही है, जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। गूगल एड्स भी बहुत जरूरी है। कई बिजनेस ऐसे हैं जहां पर मेटा एड्स में रिजल्ट नहीं अच्छे आते हैं, गूगल एड्स में ही आते हैं। सर्च बेस हो गया या लोकल स्टोर के एड्स जहां पर बात आती है ना, तो वहां पर गूगल एड्स बहुत अच्छे काम करते हैं, क्वालिटी लीड्स आपको यहाँ पर मिलती है। तो भैया मैंडेटरी है, भी सीख लेते हो तो अच्छी बात है। बट ये दो चीजों सीख करके हमने क्या कर दिया, अपना पेड मार्केटिंग का भी ट्रैफिक सिस्टम बना दिया, ठीक है ना। तो
हमने क्या करा, इस लेवल पर हमने ऑर्गेनिक के सारे सोर्सेस बना दिए ट्रैफिक सिस्टम के, और ये भी हमारा ट्रैफिक सिस्टम ही है, ये दोनों पार्ट 6 एंड 7, बट ये पेड के सोर्स हो गए, और साथ ही साथ हमने बना दिया शॉप सिस्टम। अब आता है रीमार्केटिंग सिस्टम। सो रीमार्केटिंग सिस्टम का मतलब समझो, रीमार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनिक से कुछ लीड्स जनरेट करी, या फिर हमारे वेबसाइट पर कुछ विजिटर्स आए, ठीक, या फिर सेल्स भी आई होंगी शायद, या फिर मेटा एड से कुछ हमारे पास, या गूगल एड से हमारे पास कुछ वेबसाइट विजिटर्स आए, कुछ लीड्स आई, या शायद कुछ हमने सेल्स एड चलाई होगी तो कुछ सेल्स भी आई होंगी। लेकिन अभी जैसे ही आप इस जगह पर आ जाओगे ना, उसके बाद क्या होगा ना कि आपके पास इनफ लीड्स होंगी, आपके पास बहुत सारे वीडियो व्यूअर्स होंगे, आपके पास बहुत सारे वेबसाइट विजिटर्स होंगे, जिन लोगों ने अगर आपके माने प्रोडक्ट पेज को देखे होंगे, शायद कार्ड पेज को देखे होंगे, चेकआउट पेज को देखे होंगे, पेमेंट करने के लिए प्रोसेस किए होंगे, ऐड टू कार्ड किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपके पास ऑडियंसेस बन चुकी होंगी। अब हमको क्या करना है, रीमार्केट करना है। तो रीमार्केटिंग सिस्टम, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अभी तक जो हमने पढ़ाई या काम किया है, अभी तक जो भी हमने पढ़ाई या काम किया है, इसमें आपको शायद 20% रिजल्ट मिलेगा। कितना? 20% रिजल्ट, ठीक है ना, अभी तक जो किया है। लेकिन रीमार्केटिंग सिस्टम जैसे ही आप फॉलो करोगे, आपके रिजल्ट 80% इंक्रीज हो जाएंगे, और यहां तक बहुत कम लोग आ पाते हैं, सारे लोग वहीं से फेल हो जाते हैं। सो कोशिश क्या करना है, आपको यहां तक आना है, इस लेवल तक आना है, ठीक है ना। तो रीमार्केटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, और यही हमारा देखो कोर्स का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से पूरा बना है। भले हम चीजें थोड़ा बहुत मतलब कोर्स में चीजें चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमारा मॉड्यूल का सीक्वेंस ना इसी वे में पूरा बनाया गया है कि आपको पहले कैनवा सीखना है, फिर वीडियो मार्केटिंग, फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फिर आपको प्रोडक्ट क्रिएशन, फिर आपको वेबसाइट डिजाइन, फिर फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, उसके बाद हम आगे की चीजें सीखते हैं। तो रीमार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या आना चाहिए, आपको ऑटोमेशंस बनाने आने चाहिए, आपको चैट बॉट बनाने आने चाहिए। ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आपको 80% रिजल्ट मिलने वाला है। 20% रिजल्ट तो आपको, जो भी आप 2 4 10 हजार 15 हजार कमा रहे हो ना, वो यहीं पर स्टक रहोगे जब तक तुम ये काम नहीं करोगे। तुमको अगर सीधे 20 हजार से 1 लाख जाना है 1 महीने के अंदर, तो आप ये सीख लो और इसको इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है ना। तो ऑटोमेशन एंड चैटबॉट आपको सीखना पड़ेगा। देन आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। व्हाट्सएप मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि अभी हम ना, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लीड्स आई हैं, उनको हम कैसे ड्रिप कैंपेन्स चलाएंगे, उनको डे 1 पर मैसेज जाना, डे 2 पर मैसेज जाना, है ना, हर टाइम टू टाइम उनको फॉलोअप वगैरह ऑटोमेशन में पूरा होते रहना। तो उसके लिए ना हमको व्हाट्सएप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कैसे ये ड्रिप्स बनती हैं, एवरीथिंग आपको ये आना चाहिए। साथ ही साथ हमको ईमेल मार्केटिंग आना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल तो आपको एसएमएस मार्केटिंग भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आपको सीखना है इसके बाद, 7th के बाद हम आ जाएंगे 8वां मॉड्यूल जो सीखेंगे ये, 9वां मॉड्यूल ये, 10वां मॉड्यूल ये, और 11वां मॉड्यूल ये। हालांकि इसको आप 11 कर लेना, इसको आप कर लेना 8, है ना। ये मतलब ऑटोमेशन एंड चैटबॉट आप व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस सीख करके फिर करना, तो अच्छा रहेगा थोड़ा, या कर सकते हो आगे पीछे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट हाँ ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अच्छा, जो आपने फेसबुक और गूगल एड्स सीखा है, तो फेसबुक और गूगल एड्स के थ्रू भी रीमार्केटिंग होती है, वो मैंने उसी कोर्स में सिखा रखा है, गूगल एड्स में एंड फेसबुक एड्स में। तो यहां पर आपको क्या आना चाहिए कि बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस, चाहे वो आपके पास लीड्स आ चुकी हैं, आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, आपके वीडियो व्यूअर्स हैं, ऑनलाइन कोई भी आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर पेज फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, उनको आप रीमार्केट कैसे करोगे, या आपने कोई ऑडियंस बना रखी तो उसके लिए आपको क्या, गूगल एड्स और मेटा एड्स से रीमार्केटिंग करना आना चाहिए, जो अगेन हमने ये सिखा रखा है।
ठीक है, बस इतना आपको ये स्टेप वाइज स्टेप सीखना है। भले आप मेरे कोर्स से सीखो, कहीं से सीखो, बट ये स्टेप्स आप सेम रखना। अगर तुमको मास्टर लेवल पर जाना है तो, अगर तुमको जेन्यून तरीके से, सही तरीके से पैसा बनाना है तो, ठीक है ना, तब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके पैसा बना सकते हो। तो अभी जैसे जो लोग आए हैं नए नए, या जो लोग 10 दिन पुराने, 20 दिन पुराने, या जिस भी लेवल पर हो, मुझे नहीं पता है, आपको प्रोसेस यही फॉलो करना है। कोई डाउट किसी को, बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस आते हैं ना, अभी किसी को डाउट है ना कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई डाउट रखना नहीं है, आपको क्लियर करो उसको। सो कुल मिलाकर के चीजें हमको आनी चाहिए ताकि हम अपना बिजनेस बना पाएंगे। अब यहां पर बहुत बड़ा रोल आ गया किसका, एआई का। तो अब आपको एक बात ये समझनी है कि यार एआई ये कोई अलग चीज नहीं है। ये जो आप मार्केटिंग सीख रहे हो या कर रहे हो, इसमें एक एक स्टेप जो आप कर रहे हो उसको फास्ट करने के लिए हमारे पास अब एआई अवेलेबल है। ग्राफिक्स डिजाइन में जहां पर हम घंटों लगाते थे, अब हम मिनटों में वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सेम वे में वीडियो मास्टरी में जो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था स्क्रिप्ट लिखने में, बनाने में, रिसर्च करने में, आज वो काम हमारा मिनटों में हो सकता है। तो आप देखो एआई क्या कर रहा है, इन्हीं 12 स्टेप को फास्ट कर रहा है, एक्यूरेट बना रहा है, रिलायबल बना रहा है। और अगर आपको इसमें मास्टरी नहीं है तो वो भी काम आपका आसान कर दे रहा है, राइट। आपको नहीं पता है कि आपको मास्टर लेवल का नई नॉलेज है कि यार ना व्हाट्सएप पर ड्रिप कैंपेन्स कैसे बनाएंगे, क्या क्या मैसेज लिखेंगे, कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे, लैंडिंग पेज का डिजाइन का स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, तुमको नहीं नॉलेज है, उसकी स्किल नहीं है, एआई आपकी मदद कर रहा है भाई। अब वो आपको एआई सजेशंस दे रहा है, एआई आपके लिए पूरा बना के दे रहा है। तो हमारा काम जो पहले हम 2-3 महीने में करते थे, आज ये हम मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर पूरा बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम ये सीखें कि एआई सीखें, ये भी एक डाउट है कि सर हम पहले ये सीख लें फिर एआई सीखें, कैसे करें। तो भैया अगर आप ये सीखने के बाद एआई सीखोगे ना तो कभी सीख नहीं पाओगे। तुमको साथ साथ में एआई को इंप्लीमेंट करना है, साथ साथ में पैरेलली दोनों लेके चलना है। एआई अभी जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, ये एकदम इसीलिए मैंने जीरो से लेकर के चला है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये एडवांस लेवल है, भैया लेवल एडवांस नहीं है, आप पीछे हो, ठीक है ना। वो मैं एकदम जीरो से बताया हूं कि यार क्लाउड को कैसे इंस्टॉल करना, यूज करना, एक एक चीज में देखो कितना बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो वहां आपको ये पैरेलली लेके चलना है, ये तो आपको सीखते रहना है, और जो अभी लाइव मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपको सीखते रहना है। तो घर पर भैया ये रिकॉर्डेड वीडियो देखो और लाइव हमारे साथ एआई को इम्प्लीमेंट करते चलो। यही काम जो मैं कर रहा हूं, मैं अभी वीडियोस बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना, डिफरेंट डिफरेंट काम को कैसे फास्ट करना, तो ये पूरा ओवरऑल जो डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। जितनी भी चीजें हमने सीखी ना ये 12 मॉड्यूल में, अच्छा इन 12 मॉड्यूल के अलावा हमारे पास और भी कई सारे मॉड्यूल्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो और कौन कौन से मॉड्यूल हैं एक्स्ट्रा जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक हमारा है सैस बिजनेस मास्टरी, ठीक है। तो सैस बिजनेस मास्टरी ये प्रोडक्ट क्रिएशन का ही पार्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्रिएशन। तो इसमें हमने सैस बिजनेस बनाना बताया है बेसिकली, ठीक है। तो ये इंक्लूड कर लेना, पार्ट तीसरे मतलब मॉड्यूल में आएगा। ये सारे लोग ना स्ट्रक्चर बना लेना अपने हिसाब से। अब उसके बाद हमने बताया है आपको सेल्स मास्टरी, सेल्स मास्टरी का एक कोर्स है। अब ये सेल्स मास्टरी का कोर्स ना आप चाहे तो सबसे पहले कर लो, क्योंकि अगेन तुमको प्रोडक्ट तो बेचने हैं, सर्विस बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, जो भी करना है, बट आई थिंक एवरी वन इज अ सेल्स पर्सन। जितने भी लोग मार्केटिंग करने आते हैं, बिजनेस बनाने आते हैं, कुछ सेल करना है, तो सेल्स तो सबको आना ही आना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप करना ना, मतलब ग्राफिक डिजाइन भी सीखने से पहले अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया है
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या, आप पहले सेल्स मास्टरी देख लो बढ़िया। इस सेल्स मास्टरी से, इस कोर्स से ना आपका क्या होगा, माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट पूरी डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का। तो आज जिन लोगों ने सेल्स मास्टरी का कोर्स नहीं देखा, सबसे पहले क्या करिएगा, सेल्स मास्टरी का पूरा कोर्स देख लीजिएगा। एक हमने बुक पढ़ी है लाइव, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये करना है आपको। देन न्यूमरोलॉजी फॉर डिजिटल मार्केटिंग करके एक कोर्स पढ़ा होगा, जो कि अभी पेड है, जो आपको एक्स्ट्रा 500 के आसपास पे करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी स्मिता मैम का कोर्स है। तो मतलब पहले कुछ टाइम के लिए जब लाइव हुआ था, या कुछ फॉर सम टाइम हमने इसको फ्री रखा था, बट अभी आपको लगभग 500 रुपए, जो कि लगभग मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, आप उसको पे करके वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स ले सकते हो। ऐप से या वेबसाइट से आप बाई कर लेना उसको। ये कोर्स भी आप कब ले सकते हो, तो ये कोर्स आप ले लेना, आई थिंक तीसरा मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप ये कोर्स को देख सकते हो। तो इस कोर्स में आपको ये बताया गया है कि आपको अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट करना, नंबर्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में, कैसे नंबर्स आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं, मार्केटिंग में किस तरीके से आपको ये नंबर्स मदद करते हैं। तो डोमेन लेना, वेबसाइट है ना बनाना, और आपको किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन करना है ना। बहुत जगह हम कंफ्यूज होते हैं, सर डोमेन क्या लें, ये क्या लें, वो क्या लें, वो सारी कंफ्यूजन आपको न्यूमरोलॉजी वाले कोर्स से दूर हो जाएगी। किस टाइप का नीश आपको सेलेक्ट करना है, आप कोर्स का बिजनेस करोगे, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करोगे, आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, कौन सा बिजनेस करना है, ये सब न्यूमरोलॉजी हमको क्लैरिटी देता है। तो ये कोर्स ऑप्शनल है, अगर आप बिलीव करते हो ले लेना, नहीं करते हो तो मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो ये कोर्स आपको देखना है। देन एआई मार्केटिंग एंड टूल्स मास्टरी, तो सबको लाइव देखना है, डेली देखना है। एक कोर्स आपको और मिलेगा, गूगल माई बिजनेस कोर्स, गूगल माई बिजनेस कोर्स, ठीक है। तो गूगल माई बिजनेस कोर्स उन लोगों के लिए है जिनका लोकल बिजनेस है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये है उन लोगों के लिए जिनका है लोकल बिजनेस। तो अगर किसी का लोकल बिजनेस है, तो यहां पर 7A ये देख लेना, और 7B पर आप गूगल GMB का कोर्स देख लेना, राइट, 7B पर। तो टोटल हमारे कितने मॉड्यूल हो गए अब तक, 14, ठीक है ना। देन आपको मिलेगा एक कोरा मार्केटिंग कोर्स एंड पिंटरेस्ट मार्केटिंग कोर्स, ठीक है ना, और फ्रीलांसिंग कोर्स, ब्लॉगिंग का कोर्स, कोरा मार्केटिंग कोर्स, पिंटरेस्ट मार्केटिंग कोर्स, फ्रीलांसिंग कोर्स और ब्लॉगिंग का कोर्स। ये सारे कोर्स डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको देखना है या नहीं देखना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में प्योर जाना चाहते हो, तो आप कोरा मार्केटिंग देख लेना, पिंटरेस्ट मार्केटिंग देख लेना, ठीक। अगर तुमको फ्रीलांसर बनना है, ये डिसाइड करोगे ये सब मॉड्यूल सीखने के बाद में, या बीच में भी आप कर सकते हो डिसाइड। मतलब अगर आपको किसी दिन ये लग जाता है कि नहीं आपको फ्रीलांसर बनना है, और ये आपको लगना चाहिए, मेरे कहने से नहीं होना चाहिए, मैं तो बस आपको एडवाइस कर दूंगा कि हाँ ये करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो तुमको ब्लॉगिंग या फिर प्योर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग और कोरा और पिंटरेस्ट को सीख लेना। और अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, तो आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लेना, राइट। तो ये 4 मॉड्यूल और हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे, 18 मॉड्यूल ना। 12 हमारे ये थे, 12 यहां तक हो गया। उसके बाद में ये हो गया हमारा 13 नंबर पे, सेल्स मास्टरी 14 नंबर पे, और 4 मॉड्यूल ये हमारे हो गए, कोरा, पिंटरेस्ट, फ्रीलांसिंग एंड ब्लॉगिंग। देन आपको मिलेगा SMS मार्केटिंग का एक अलग से कोर्स है, वो तो खैर मैंने डाल दिया है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, मेटा एड, गूगल एड हो ही गया, वर्डप्रेस हो ही गया, है ना। और एक हमारा मेक मनी ऑनलाइन का कोर्स है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो लोग कोर्स ज्वाइन कर लेना मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, वो मेक मनी ऑनलाइन कोर्स मत देखना, उसकी कोई आपको जरूरत है नहीं। हाँ, अगर मैंने कोर्स में कभी कुछ रेकमेंड किया है कि ये पार्ट जा करके देख लेना, तो वो आप देख लेना।
अदरवाइज आपको इसमें भटकना नहीं है कुछ, है ना, बस सिंपल वे में आप चलते जाना। मॉड्यूल और भी बहुत सारे हैं, एक फर्स्ट वीक चैलेंज दिया गया है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स दिया गया है, बिजनेस ग्रोथ हैक का कोर्स दिया गया है। ये सब आप ना बाद में देखना, मतलब ये पूरा जब आपका हो जाए, अपनी चीजों को और इन्हांस करना है, बेहतर करना है, तो आप ये छोटे छोटे मॉड्यूल जो आपको दिए गए, जैसे फर्स्ट वीक चैलेंज है, तो फर्स्ट वीक चैलेंज नाम से तो ये लगता है कि यार आप ना पहले ही हफ्ते में ये करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है प्योरली। ये उनके लिए है जो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट हैं, जो एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, जिनको मतलब ना बहुत कुछ नहीं आता, इनका सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है ना, मैं कहूंगा कि आप इसको मत करो फर्स्ट वीक चैलेंज, क्योंकि यहां पर ना तुमको सेल्स स्किल थोड़ी आनी चाहिए, तुमको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग आना चाहिए, तब उससे तुम पैसा जरूर बना पाओगे। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो भैया पहले ये रास्ता फॉलो कर लो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? अभी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हो, इसमें अगर कुछ मेरी तरफ से रह गया है तो। Fearless.